जय शाह का पप्पा है अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अजीत पवार साहब जब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ थे तब यह परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दो मेजर आरोप, एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद। उसकी आप स्थिति देख लीजिए। परिवारवाद को लेकर के भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? इसलिए तो नहीं प्रधानमंत्री हो गए थे ना कि उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। चुनाव लड़े थे ना, देश की जनता ने वोट दिया था ना। लोकतंत्र में अरे हमारा वोट एक और आपका वोट एक है, महिला का वोट एक और पुरुष का वोट एक है। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो प्रजा नहीं होता है। इसीलिए सिटीजन वोट देकर के अपने नेता का चुनाव करता है। जो भी नेता हुए कांग्रेस के, वो चुनाव लड़के नेता हुए ना, इसलिए तो नेता नहीं हो गए कि जो है उनके पिताजी कुछ थे या उनकी माताजी कुछ थी। चुनाव लड़े, और हर किसी को चुनाव लड़ना पड़ता है। आप देख लीजिए, इंदिरा जी चुनाव लड़ी ना, और चुनाव हारी भी। राहुल गांधी चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी। राहुल गांधी अमेठी से एमपी नहीं है ना, वायनाड से एमपी है ना, अमेठी में चुनाव हार गए। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह ने अपने बेटा को अदानी की बिल्डिंग का चौकीदार बना दिया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बीसीसीआई का सेक्रेटरी हुआ है साहब। बीसीसीआई पूरी दुनिया की वन ऑफ द वेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको तो नहीं लगता है कि यूपीएससी का कंपटीशन करा करके उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है। अरे सौरव गांगुली यहीं के हैं, कम से कम क्रिकेटर थे, बैटिंग करते थे, कैप्टन थे, उनको बनाया तो समझ में आता है। ये तो कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला है। इसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता तो ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। और हमारी पार्टी के दो प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा इस बात को, दो प्रधानमंत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है, तब आप राहुल गांधी को परिवारवादी बोल रहे हैं। दोनों ने अपनी जान गंवाई, तब आप उसको परिवारवादी बोल रहे हैं। और उन्हीं का भाई है ना वरुण गांधी, उन्हीं की चाची है ना मेनका गांधी, है ना, भाजपा से सांसद है ना। इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, हमको जरा समझा दीजिए। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं है, ये हमको बता दीजिए। ये धूमल का बेटा मंत्री हुआ है, इसमें परिवारवाद है कि नहीं, हमको ये बता दीजिए। ऐसे नहीं होगा। एक नियम बनाना पड़ेगा। संविधान में एक नियम होता है। आप जो है, मैं ये कह रहा था कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाजपा जो करेगी उसमें परिवारवाद नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो व्यक्ति भाजपा के बाहर भ्रष्ट है वो भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाता है। एक नियम बनाना पड़ेगा ना। एक नियम क्या है? नियम यह है कि आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तब भी आपका वोट एक, आपके पास यदि फॉर्च्यूनर है तब भी आपका वोट एक,
और हमारे पास A1 का साइकिल है, तब भी हमारा वोट एक होता है। यह नियम होता है ना। तो अगर परिवारवाद गलत है तो परिवारवाद गलत सब जगह है। अगर धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी जब रिलायंस ग्रुप का मालिक हुआ, इसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, और राहुल गांधी राजनीति में आए, इसमें आपको परिवारवाद दिखता है, मतलब आपका चश्मा का नंबर गड़बड़ है, या आप जानबूझ करके ये बेईमानी कर रहे हैं। आप बेसिकली इस देश की आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इस देश की आम जनता को देश बोल करके उसके अधिकार को एक एक करके आप छीन रहे हैं।